नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने समुच्चय के विधि देखा है। समुच्चय लिखने की कितनी विधियां होती हैं और समुच्चय किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुच्चय के प्रकार कितने हैं। समुच्चय के कुल 4 प्रकार होते हैं। समुच्चय के कुल 4 प्रकार हैं। समुच्चय के प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार में आपको पहला प्रकार आता है एकल समुच्चय। ठीक, एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिस समुच्चय का आंसर सिर्फ एक ही आए। एकल समुच्चय। पहला प्रकार कौन सा है? एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें किसी भी समुच्चय का आंसर क्या हो जाए, एक ही कुछ भी आ जाए। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी का नाम। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना, एक ही है, ऐसा कुछ नहीं, दो नहीं आने वाला। ठीक है, या फिर सम आभास संख्या का समुच्चय। सम आभास संख्या कौन सी है आपके पास? सम आभास संख्या सिर्फ 2 है। सम अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या क्या है आपके पास? सिर्फ 2 है। या फिर भारत की राजधानी, राजधानी का नाम ना, तो सिर्फ एक ही आएगा, दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके पास होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? एकल समुच्चय। फिर तब उसके बाद आते हैं हम दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप है हमारे पास रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। इस रिक्त समुच्चय का एक संकेत भी है, ऐसे कर सकते हैं या फिर खाली ब्रैकेट, इन दोनों में से कोई एक ही रहता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय में, रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है इसमें उसका आंसर कुछ भी ना आए। जैसे अगर बोला जाए 4 भुजाओं वाला त्रिभुज। 4 भुजाओं वाला त्रिभुज तो होता नहीं है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, 4 भुजाओं वाला त्रिभुज नहीं होता है। इसके लिए क्या रहेगा यहाँ पे? फिर उसका आंसर जब बनेगा तो उसका क्या रहेगा आपके पास? खाली डब्बा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए 5 और 6 के बीच की संख्या, ठीक है, 5 और 6 के बीच की संख्या अगर लिखने के लिए बोला जाए तब क्या आएगा आपके पास? रिक्त समुच्चय आएगा। या ऐसे बनाओ या फिर ऐसे करो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो 4 तथा 5 के बीच की संख्या, 4 5 के बीच की संख्या क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, तो क्या रहेगा? ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा टाइप आता है आपके पास सीमित समुच्चय। तीसरा टाइप है आपके पास सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय में क्या होगा कि आपको सीमाएं दी गई होंगी। ठीक है, कि 10 तक लिखो, 20 तक लिखो, 50 तक लिखो, या 50 से 100 के बीच में लिखो। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तब इसको हम क्या बोलेंगे? सीमित समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सीमाएं दी गई होंगी। जैसे अगर बोला जाए कि 10 से 50 के बीच की सम संख्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सीमित समुच्चय होगा, जिसमें आपका आंसर बनाओगे अगर आप तो उसके बराबर बनाओगे तो इसमें आपके पास आएगा 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से जाओगे 48 तक, है ना। इसके आगे तक नहीं जाओगे
ये क्या हो जाएगा आपके पास, सीमित समुच्चय हो गया, जिसमें अंतिम में नंबर दिया गया होगा। या फिर अगर आपके पास ऐसे हो जाए कि C बराबर यक्स घटक है n का, और यह जो यक्स है छोटा है 10 से, तो क्या है, सीमित समुच्चय। ठीक है। या फिर ऐसे इस तरह की चीज़ें होंगी तब क्या कहलाएगा, ये सीमित समुच्चय। और फिर चौथा हो जाता है आपके पास, चौथा टाइप है आपके पास अनंत समुच्चय। इस अनंत समुच्चय को ही असीमित समुच्चय ही बोलते हैं। ठीक है। अनंत समुच्चय में क्या होगा, सीमाएं नहीं दी गई होंगी। ठीक है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि आपको प्राकृत संख्या लिखो, प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय अब कहाँ तक लिखना है तो आपको बताया नहीं गया। ठीक है। तो अगर प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखोगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता जाएगा। मतलब जब डॉट डॉट रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अनंत समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास बोला जाए सम संख्याओं को लिखो, इस तरह की चीज़ें जब रहेंगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, अनंत समुच्चय। अगर इसमें अगर दिया रहेगा तो किसमें, गुण वर्णन में, मान लो D बराबर ऐसे दे दिया जाए y, ठीक है, और y घटक है W का, बस इतने भी छोड़ दिया जाए, तो मतलब W वाले को कहाँ तक लिखना है ऐसा बताया नहीं गया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये अनंत समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरह से समुच्चय के कितने हो गए, 4 प्रकार हो गए। इन 4 प्रकार के अलावा एक समुच्चय आपके पास और है जो प्रकार में नहीं आता है, जिसको बोला जाता है सम समुच्चय। ठीक है। सम समुच्चय किसे कहेंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सम समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें सभी समुच्चयों की घटक जो हो जाए समान हो जाए। ठीक है। समुच्चय क्या हो जाना चाहिए, समान, तो क्या कहलाएगा वो, सम समुच्चय। जैसे देखते हैं, सम समुच्चय, समुच्चय के 4 ही प्रकार हैं। अब ये सम समुच्चय देखते हैं। सम समुच्चय में क्या होगा, सम समुच्चय उसे कहेंगे जैसे आपको दे दिया जाए कि ए समुच्चय है। ठीक है। एक समुच्चय है जिसमें आपके पास है ईट, EAT, और एक बी समुच्चय है जिसमें आपके पास है ऐट, ATE। अब यहाँ पे सदस्य जो हैं आगे पीछे हैं ना, लेकिन वही 3 सदस्य हैं, तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, ये सम समुच्चय है। ठीक है। तो हम लिख देंगे समुच्चय A बराबर समुच्चय B। A और B के घटक क्या हो गए, समान हो गए, तो इसके लिए क्या कहलाएगा, ये सम समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक समुच्चय के प्रकार देख लिए और सम समुच्चय को भी देख लिया है। तो अब आप क्या करोगे, प्रसंग्रह को क्या करना है, 1.2 को हल करने की कोशिश करना है। ठीक है। अब इसको हल करिएगा, फिर आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है। चलो रुकते हैं, धन्यवाद।